नमस्कार। आज तारीख है 21 जून यानी 21/6/2025, जिसका योग होता है 21 का योग हो गया 3, जो बृहस्पति का नंबर है, 6 शुक्र लक्ष्मी जी का नंबर है और 9 मंगल का नंबर है। तो ये तीनों नंबर बृहस्पति, शुक्र और मंगल के नंबर हैं। आज हम सब लोगों ने पढ़ा है कि यूनिवर्स का नियम है कि हम जो कुछ भी अपने अंदर सोचते हैं, जो दिन भर जो चिंतन करते हैं, वही चीज़ हमारे पास लौट कर आती है। अच्छा सोचते हैं तो अच्छा होता है और नेगेटिव सोचते हैं तो निगेटिविटी हमारे पास आती है और हम दुखी होते हैं, चिंतित रहते हैं, उदास रहते हैं, हमारे काम कोई बनते नहीं हैं। तो आज का ये जो नंबर है ये 369 को प्रिजर्व करता है। 369 निकोला टेस्ला का एक टेक्निक भी है। एक विदेशी राइटर है निकोला टेस्ला, उनकी एक टेक्निक है और ये बहुत पावरफुल टेक्निक है। तो 369 का उपयोग हम लोग कैसे करें, आइए जानते हैं इसको। सुबह प्रातः हम उठें, सूर्य देव को नमस्कार करें और बैठकर एक जगह डीप ब्रीदिंग करें। उसके बाद एक सादा कागज़ ले लें, डायरी ले लें या कोई भी पेज ले लें, कॉपी ले लें, कुछ भी ले लें। उसमें रेड पेन से आप अपनी कोई एक इच्छा, कोई एक विश अपनी लिखिए और उसमें भगवान को धन्यवाद देते हुए लिखिए, जैसे कि थैंक यू गॉड, आपने मुझे आज का दिन दिखाया। थैंक यू गॉड, आपने मुझे बहुत खुशी दी। थैंक यू गॉड, आपने मुझे समृद्धि दी। ऐसा वर्तमान में ही लिखना है। इतना ध्यान रखना है कि हमें अपनी विश को वर्तमान में लिखना है। जैसे हमें नौकरी चाहिए तो हम लिखेंगे थैंक यू गॉड, मुझे मेरी मन चाहिए नौकरी मिल गई है। एग्ज़ाम की बात है तो हम उसके लिए लिखेंगे कि थैंक यू गॉड, मैं एग्ज़ाम में पास हो गया हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और उसको थोड़ा सा विजुलाइज भी कर लीजिए कि अगर आप पास हुए हैं तो आपके दोस्त, मित्र, परिवार वाले कितने खुश हैं, आप कितने खुश हैं, कैसे लोग बधाइयाँ दे रहे हैं। तो सुबह आपने 3 बार लिखा, फिर दोपहर हुई, 3 का पूरा हो गया 6, दोपहर में आप 6 बार लिखिए। उसी एक विश को 6 बार लिखिए आप दोपहर में। उसी एक विश को 6 बार आपने लिखा, फिर 6 बार ये हो गया। तो अब इसके लिखने से आप सोचेंगे क्या होगा। इसको लिखने से सुबह मैंने लिखा तो 1 घंटा तक, 2 घंटा तक, जिस तरह से हमारी ग्रहण शक्ति है, जिस तरह हमारी गहराई है, 1 घंटा 2 घंटा तक हम एकदम पॉजिटिव दिमाग हमारा रहता है और हम खुश रहते हैं। तो फिर दोपहर हुई, फिर मैंने लिखा, फिर वही चीज़ हमको मिली कि हम खुश रहे और हम खुश हैं और हम पॉजिटिव सोच रहे हैं। हमारा दिमाग भी पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है कि हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। ये होता है। हम बैठे हैं, खाली बैठे हैं, निंदा करते रहते हैं, चुगली करते रहते हैं, किसी चीज़ की पीड़ा को याद करके दुखी होते रहते हैं। इससे सबसे कुछ होता नहीं है, बल्कि इससे हमारी इम्यूनिटी पावर घटती है, हमारी दिमागी शक्ति कमज़ोर होती है, हम क्रिएटिविटी की तरफ नहीं जा पाते हैं। तो इसलिए ये सब करने से, ये सब सोचने से, ऐसी थिंकिंग को रखने से अपने दिमाग में, इससे अच्छा है, बहुत अच्छा है इससे कि हम एक पेज पर अपनी इच्छा को लिखें, ईश्वर को धन्यवाद देते हुए लिखें अपनी एक इच्छा को। आज हम पुरानी प्राचीन पद्धतियों को भी छोड़ रहे हैं। लाइफ स्टाइल जो हमारी पहले की थी, लोग घर को साफ़ रखते थे। घर तो आज भी बहुत लोग साफ़ रखते हैं, लेकिन अक्सर लोगों का घर बिखरा हुआ रहता है। तो घर को साफ़ रखें, जूते चप्पल अपने स्थान पर उतारें, जहाँ तहाँ नहीं उतारना चाहिए, ये भी दोष होता है। हम यहाँ तक कि हम झाड़ू, जो हमारे पूर्वजों ने बताया था कि झाड़ू रखने का भी एक स्थान होता था, कैसे उसको, किस तरह से उसको रखना है, आज हम इन सब चीज़ों का पालन नहीं करते हैं। हमारे यहाँ बाथरूम में खाली बाल्टी भी नहीं रखी जाती थी,
बाल्टी में थोड़ा पानी ज़रूर रखा जाता था या भर के पानी रखा जाता था। खाली बाल्टी रखना भी अशुभ माना जाता था। ग्रहों कहते हैं ग्रह खराब हो जाते हैं, कुछ ना कुछ इधर उधर उल्टा पुल्टा निगेटिविटी आती है। आज हम सोचते हैं, आज हम कहते हैं कि अरे ये तो सब पुरानी बातें हो गई हैं, इनको मानने से क्या होता है, लेकिन होता है इन चीज़ों को। किसी किसी घर में पूजा पाठ नहीं होता है। धूप दीप का तो एडवांस, जो बहुत एडवांस लोग हैं वो नहीं मानते इस चीज़ को, लेकिन इन सब से घर में पॉजिटिविटी आती है। आप जानते हैं तुलसी के वृक्ष से भी पॉजिटिविटी घर में आती है और हमारी हवा शुद्ध होती है और हमारी बॉडी का ऑक्सीजनेशन होता है। तो पहले हम खाना खाने बैठते थे तो अपनी थाली को नमस्कार करते थे, एक पानी लेकर के चारों तरफ थाली के घुमाते थे और फिर नमस्कार करके फिर पहला ग्रास भगवान को अर्पित करके फिर हम खाते थे। आज ये सब नहीं होता। खाने के लिए भी एक नियम था कि एक स्थान पर बैठकर पालथी मारकर ही खाना है, ये भी एक नियम था। आज हम बिस्तर पर खा लेते हैं, खड़े खड़े खा लेते हैं, चाहे जहाँ खा लेते हैं, घूमते टहलते खा लेते हैं, कहीं भी खा लेते हैं। तो ये सब जो है, इससे सबका भी प्रभाव हमारी लाइफ पर पड़ता है। हमारे जीवन में एक नियम का लागू होना, एक नियम लागू करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे सुख आता है, शांति आती है और हमारे दिमाग की पॉजिटिविटी बढ़ती है। हमारा दिमाग क्रिएटिव होता है, हमारे दिमाग में शांति रहती है, खुशी रहती है और हम अच्छी चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाते हैं। अगर हम संयम से हैं तो निश्चित रूप से पॉजिटिविटी हमारे पास आती है, और अगर हम इधर उधर हैं, भटक रहे हैं, कभी कुछ तो उसी तरह के वाइब्रेशन भी निकलती है और फिर वही हमें मिलता भी है। फिर हम कहते हैं हमारे साथ ये अच्छा नहीं हुआ, हमारे साथ वो अच्छा नहीं हुआ, हम इतने दुखी हैं, हम उतने दुखी हैं। ये सब होता है। आप करके देखिए, एक अपने बाबा या दादा से पूछ लीजिए कि कैसे वो जीते थे, उस तरह की लाइफ स्टाइल अपना कर आप देखिए, जी घर में शांति आ जाती है। और इसके अलावा बिना बात किसी की चुगली करना, किसी से ईर्ष्या करना, किसी की जलन रखना, जलन का कोई रीज़न नहीं होता। कभी कभी अनावश्यक रूप से लोग जलते हैं। किसी को हंसते हुए देख लिया तो जलने लगे, किसी ने अच्छा कपड़ा पहन लिया तो जलन हो गई, किसी ने अच्छा कुछ कह दिया या कुछ भी कहते रहे। जलन करने का कोई रीज़न ही नहीं होता, कोई लॉजिक उसमें होता ही नहीं है कि ये अमुक आदमी किस लिए किसी और से जलन कर रहा है। आप चाहे जब इसको कर सकते हैं, चाहे जैसे कर सकते हैं, चाहे जिसके साथ कर सकते हैं। इसका परिणाम भी आप जानते हैं। इससे आपको बीमारियां होंगी, आपको रोग आएगा, आपके पास दरिद्रता आएगी और आप कभी भी खुश नहीं रहेंगे। आप लाइफ की जो खुशी होती है वो उसका टेस्ट आप नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए कभी भी किसी को अनावश्यक रूप से पीड़ा नहीं देना, किसी को दुख नहीं पहुंचाना, किसी के साथ छल कपट भी नहीं करना। अपने कर्म के अनुसार ही हम आगे की लाइफ बनाते हैं। चलिए, आज अगर हम दुखी हैं तो हो सकता है ये हमारा कोई पुराना हिसाब रहा हो, जो आज हमें ये मिल रहा है इस तरह से। ऐसा सोचकर उसको सह जाइए, उसको काट लीजिए उस दिन को, लेकिन आगे आने वाला समय आपका अच्छा हो, इसके लिए आप अच्छे काम करिए, पॉजिटिव सोचिए, किसी को पीड़ा मत दीजिए। सहयोग सबका करिए। सहयोग से मतलब केवल पैसे से ही नहीं है। आप किसी को 2 शब्द सहानुभूति के बोल देते हैं, वो भी सहयोग है। किसी गिरे हुए को दौड़कर उठा देते हैं, ये भी सहयोग है। किसी को सांत्वना देते हैं, ये भी सहयोग है। किसी को भोजन दे देते हैं, ये बहुत बड़ा सहयोग है। किसी को वस्त्र दिया, ये भी सहयोग है। जो जैसा जितना कर सकता है, अगर किसी ज़रूरतमंद के साथ करता है तो वही उसका सहयोग है। तो इस तरह से लाइफ को, तो हमने दोपहर में 6 बार लिखा अपनी विश को। अब रात को सोने से पहले हम अपनी विश को 9 बार लिखेंगे। 9 बार, तो ये हो गया ना। सुबह से 3 बृहस्पति, 6 लक्ष्मी और 9 मंगल। ये नंबर है, मंगल का नंबर है 9। तो हम जब सोने से पहले 9 बार हमने लिखा रेड पेन से अपनी कॉपी पर, अपनी उसी इच्छा को 9 बार जब हम लिखते हैं
और उसके बाद हम सो जाते हैं। जब हम सो जाते हैं, हमारा सोने से पहले भी हमारा दिमाग शांत होता है। एक थीटा वेव में आता है हमारा दिमाग। थीटा वेव में जब हमारा दिमाग आता है तो हम बहुत प्रसन्न होते हैं और शांत होते हैं। फिजूल की बातें उस समय दिमाग में नहीं आती, खुश रहते हैं। उसी अवस्था में सोने के लिए जाते हैं। तो उस अवस्था में जो हम लिखते हैं वो हमारे अवचेतन मन में जाता है। अवचेतन मन में जब वो चीज़ बस जाती है हमारी, तो वो चीज़ वाइब्रेट होकर यूनिवर्स को जाती है और फिर यूनिवर्स हमको वही देता है। तो इस तरह से हो गया। हमने 9 बार लिखा, उसके बाद हम सोने को आ गए। हम सोए, हमारे दिमाग में वही चल रहा है जो मैंने लिखा। तो ये बहुत जल्दी, फिर इससे हमारी विश बहुत जल्दी पूरी होती है। तो ये है निकोला टेस्ला की 369 टेक्निक। इसको करना चाहिए, धैर्यपूर्वक करना चाहिए। देखिए, जब समय आएगा तो खुद ब खुद होगा, लेकिन समय कब आएगा ये हम नहीं जानते। उसके आने तक हमें अपना काम अच्छे से करना है। आ जाए तो भी करना है, लेकिन आने तक तो ज़रूर करना है। अपना धैर्य नहीं खोना है। तो इस तरह से कि करेंगे, हम सब करिए, आप लोग भी करिए और सब अच्छा होगा। धन्यवाद आपको यहाँ तक देखने के लिए, आज का वीडियो ये देखने के लिए धन्यवाद। और एक बार कि ये 369 टेक्निक ऐसा नहीं है कि आज अगर हम नहीं किए तो अगले दिन काम नहीं करेगा, ये रोज़ काम करेगा। लेकिन आज चूँकि तारीख ऐसी है कि ये 369 मिल रही है। आज 21 है, तो ये 3 हो गया, 6 है और ये 9 है। 2025 का योग जो है 9 है, इसलिए आज का दिन 369 का दिन है। आज का दिन हम ज़रूर लिखें इस चीज़ को। और आज मैं अपने इस वीडियो को जल्दी पोस्ट करूँगी। रोज़ मैं 8 बजे करती हूँ, आज मैं कोशिश करूँगी कि बहुत और जल्दी पोस्ट करूँ, ताकि हमारे सभी दर्शकों को जल्दी मिल जाए और सोने से पहले तो वो ज़रूर कर लें। इसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ आप लोगों को। मुझे ये वीडियो कल ही भेजना, एक दिन पहले भेजना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया। तो धन्यवाद आप सबका। सोने से पहले आप लोग ज़रूर ये करिएगा और फिर कल करिएगा। सब दिन अच्छा होता है और सब दिन आप लोग इसको आप करिए, इस टेक्निक को। धन्यवाद।